वेलकम टू दयावती मोदी पब्लिक स्कूल। सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की किताब पावनी से पाठ 16 सच्चा बालक पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 सच्चा बालक। बहुत पुरानी बात है, यात्रियों का एक बड़ा काफिला ऊँटों पर सामान लादकर बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला का अर्थ होता है समूह, यात्रियों का समूह। काफिले में 7-8 वर्ष का एक बालक भी था, यानी कि एक बच्चा भी था। रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। वे लूटपाट करने लगे, यानी कि वो उन लोगों से सामान छीनने लगे। बालक चुपचाप एक तरफ खड़ा यह तमाशा देख रहा था, यानी कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा था बच्चा उसको शांति से देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस पर पड़ी, यानी कि डाकू ने उसको देख लिया। डाकू ने बालक को पकड़कर पूछा, क्या तेरे पास भी कुछ है? बालक ने निडर होकर उत्तर दिया, यानी कि बिना डरे उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। अशर्फियाँ क्या होती हैं? अशर्फियाँ पहले ज़माने में चलने वाले सोने के सिक्के हुआ करते थे। जैसे आजकल हम किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, नोटों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार पुराने समय में अशर्फियों का इस्तेमाल किया जाता था। डाकू हंस पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ, यानी कि उसको बच्चे की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वह बालक को अपने सरदार के पास ले गया और बोला, सरदार, यह लड़का कहता है कि इसके पास 40 अशर्फियाँ हैं। क्या रे लड़के, क्या तू सच कह रहा है? सरदार ने पूछा। बालक ने कहा, जी हाँ, यह सच है कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। अच्छा, दिखा, कहाँ है अशर्फियाँ? सरदार ने कहा। बालक ने अपनी सदरी यानी कि जैकेट का अस्तर फाड़कर छिपाई हुई अशर्फियाँ निकालकर सरदार को दिखा दी। सरदार को बड़ा आश्चर्य, यानी कि उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, इस तरह अस्तर में सिलकर अशर्फियाँ किसने छिपाई थी? मेरी माँ ने। अशर्फियाँ छिपाते हुए माँ ने कहा था कि ऐसे रखने से किसी को इनका पता नहीं चलेगा। बालक ने उत्तर दिया। फिर तुमने अशर्फियों की बात हमें क्यों बता दी? सरदार ने पूछा। बालक बोला, चलते समय माँ ने यह भी कहा था कि कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था। बालक की बात का सरदार के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत असर पड़ा। वह सोचने लगा, यह बालक कितना सच्चा है, माँ की बात मन से मानता है, मुसीबत के समय भी इसने झूठ नहीं बोला। एक हम हैं जो भगवान के बताए रास्ते पर भी नहीं चलते, हम झूठ बोलते हैं, लोगों को लूटते हैं, मार काट करते हैं। यह सोचकर उसकी आंखें भर आई। सरदार बोला, आज से हम कसम खाते हैं कि भगवान के बताए रास्ते पर चलेंगे, कभी भी लूटपाट और मारकाट नहीं करेंगे। सरदार ने बालक को गले से लगा लिया। उसने यात्रियों का लूटा हुआ सामान भी उन्हें लौटा दिया। इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। आगे बड़ा होकर यह बालक एक महान संत हुआ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने बड़ों का कहना भी मानना चाहिए। आप सभी का कक्षा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।